अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल हिस्ट्री, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस और हेल्थ रिकॉर्ड्स एक ही डिजिटल सिस्टम में जुड़ सकते हैं और इसके लिए सरकार एक हेल्थ आईडी जैसी चीज दे रही है, तो शायद आप सोचेंगे, अच्छा, ये भी कोई नया कार्ड आ गया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और कार्ड नहीं है। ये फ्यूचर में आपकी हेल्थ हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल विजिट और डिजिटल मेडिकल आइडेंटिटी से जुड़ सकता है। और इसी का नाम है आभा कार्ड। आजकल बहुत लोग इसका नाम सुन रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, ये कार्ड क्या है? क्या ये जरूरी है? क्या हर किसी को बनवाना चाहिए? इससे फायदा क्या है? नुकसान या रिस्क क्या है? और अगर बनवाना हो तो फॉर्म कैसे भरा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आभा कार्ड को पूरी डिटेल में समझेंगे, सिंपल हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कि वीडियो देखने के बाद आप किसी और से पूछने की जरूरत ही महसूस ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आभा कार्ड, जिसे कई लोग हेल्थ आईडी कार्ड भी कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की जो तैयारी चल रही है, उसमें ये कार्ड बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन जैसे हर सरकारी चीज में होता है, यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं फौरन बनवा लो, कुछ लोग कहते हैं मत बनवाओ, डेटा चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये आयुष्मान कार्ड जैसा है, और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये आखिर है क्या। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले, आभा कार्ड क्या है? सबसे पहले बेसिक बात समझो। आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सीधी भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, यानी जैसे आपका आधार आइडेंटिटी के लिए, पैन टैक्स के लिए, वोटर आईडी वोटिंग के लिए, वैसे ही आभा फ्यूचर में हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए काम आ सकता है। मतलब ये कोई इलाज देने वाला कार्ड नहीं है, बल्कि एक हेल्थ आइडेंटिटी सिस्टम है जिसके जरिए आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल तरीके से जुड़ सकती है। क्या आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड एक ही चीज है? यहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और सीधा जवाब है नहीं, दोनों एक नहीं है। आयुष्मान कार्ड का मतलब होता है कुछ एलिजिबल लोगों को सरकारी इलाज या हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलना। आभा कार्ड का मतलब है आपकी डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी बनना, यानी आयुष्मान कार्ड इक्वल्स टू ट्रीटमेंट बेनिफिट या स्कीम रिलेटेड, आभा कार्ड इक्वल्स टू हेल्थ रिकॉर्ड या डिजिटल आईडी रिलेटेड। बहुत लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं और वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आभा कार्ड क्यों लाया गया? अब सवाल आता है, सरकार ने यह सिस्टम शुरू ही क्यों किया? क्योंकि इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रही है, हर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड अलग, डॉक्टर की पर्ची अलग, टेस्ट रिपोर्ट अलग, फाइल अलग और पेशेंट खुद कंफ्यूज। कई बार ऐसा होता है, पुरानी रिपोर्ट्स खो गईं, डॉक्टर बदल गया, ट्रीटमेंट हिस्ट्री याद नहीं, मेडिसिन्स का रिकॉर्ड नहीं, टेस्ट दोबारा कराने पड़े। अब सोचिए, अगर आपकी हेल्थ हिस्ट्री एक डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़ जाए तो फ्यूचर में काम आसान हो सकता है। यही आइडिया आभा कार्ड के पीछे है। आभा कार्ड में क्या क्या जुड़ सकता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपका आभा बनता है तो उसमें फ्यूचर में क्या क्या जुड़ सकता है? इसमें जुड़ सकते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल विजिट डिटेल्स, डिस्चार्ज समरी, हेल्थ हिस्ट्री, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, डिजिटल कंसल्टेशन डेटा, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ध्यान रहे, ये सब ऑटोमेटिक हर जगह नहीं जुड़ता, बल्कि जब सिस्टम कनेक्टेड हो और यूजर की कंसेंट हो, तभी चीजें प्रॉपरली लिंक होती हैं। यानी ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल या लैब सिस्टम से कनेक्टेड है। किसके लिए यूजफुल हो सकता है? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कार्ड किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है? एक, जिनका इलाज बार बार होता है। अगर किसी को फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट या रेगुलर डॉक्टर विजिट्स रहती हैं तो हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। दो, बुजुर्ग लोग, क्योंकि मेडिसिन्स, टेस्ट्स, रिपोर्ट्स, हिस्ट्री सब ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। तीन, जो अलग अलग डॉक्टर्स दिखाते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर को प्रीवियस रिकॉर्ड पता होना यूजफुल हो सकता है। चार, फ्यूचर रेडी लोग, जो चाहते हैं कि उनकी मेडिकल आइडेंटिटी डिजिटल हो। पांच, शहरों में रहने वाले लोग, जहां डिजिटल हॉस्पिटल्स, लैब्स और ऑनलाइन कंसल्टेशन ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। क्या आभा कार्ड बनवाना जरूरी है? अब सीधा सवाल, क्या यह मैंडेटरी है? सीधी बात है,
हर जगह हर व्यक्ति के लिए अभी इसे मस्ट नहीं माना जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने आभा कार्ड नहीं बनवाया तो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं कि बिना आभा के इलाज बंद हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जहां डिजिटल हेल्थ सिस्टम बढ़ेगा वहां इसका रोल बढ़ सकता है। यानी अभी इसे आप फ्यूचर यूजफुल डिजिटल हेल्थ आईडी की तरह समझो। आभा कार्ड के बड़े फायदे क्या हैं? अब आते हैं उस हिस्से पर जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। फायदे। फायदा 1, हेल्थ रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज हो सकता है। कई लोगों के घर में पुरानी मेडिकल फाइल्स का ढेर लगा होता है। कुछ रिपोर्ट्स अलमारी में, कुछ बैग में, कुछ व्हाट्सएप में, कुछ हॉस्पिटल में। आभा का आइडिया यह है कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से जुड़ सके। यह फ्यूचर में बहुत काम की चीज हो सकती है। फायदा 2, डॉक्टर को हिस्ट्री समझने में आसानी। अगर पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट, मेडिसिन या डायग्नोसिस हिस्ट्री अवेलेबल हो तो डॉक्टर को केस समझने में आसानी हो सकती है। मतलब हर बार जीरो से स्टोरी शुरू नहीं करनी पड़ेगी। फायदा 3, बार बार पेपर संभालने की टेंशन कम। कई बार रिपोर्ट खो जाती है और फिर टेस्ट दोबारा कराना पड़ता है। अगर डिजिटल लिंकिंग सही तरीके से काम करे तो ये परेशानी कम हो सकती है। फायदा 4, ऑनलाइन कंसल्टेशन में यूजफुल। आजकल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन बढ़ रही है। ऐसे में अगर हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड हों तो डिजिटल ट्रीटमेंट और फॉलोअप स्मूथ हो सकता है। फायदा 5, फ्यूचर हेल्थ इकोसिस्टम में फायदा। आने वाले समय में इंडिया में हेल्थ टेक, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हॉस्पिटल सिस्टम्स और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स और बढ़ेंगे। तब आभा कार्ड और यूजफुल हो सकता है। अब सबसे जरूरी और ऑनेस्ट पार्ट, क्योंकि सिर्फ फायदे बताना आधा सच होगा। हर डिजिटल सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि क्या मेरा मेडिकल डेटा सेफ रहेगा। और ऑनेस्टली ये वैलिड सवाल है, क्योंकि हेल्थ डेटा बहुत पर्सनल होता है। उसमें आपकी बीमारी, ट्रीटमेंट, टेस्ट हिस्ट्री, हेल्थ कंडीशन जैसी सेंसिटिव चीजें हो सकती हैं। इसलिए यूजर को हमेशा समझना चाहिए कि कंसेंट, एक्सेस और डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर हॉस्पिटल कनेक्टेड नहीं होगा। आभा कार्ड बनवा लेने से ये गारंटी नहीं है कि हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर और हर लैब उसी समय लिंक्ड मिल जाएगी। मतलब सिस्टम का बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना डिजिटल इकोसिस्टम एक्चुअली अवेलेबल होगा। लोगों को सिस्टम समझ नहीं आता। कई लोगों को डिजिटल फॉर्म्स, ओटीपी, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर, रिकॉर्ड्स एक्सेस जैसी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही आती है कि कार्ड बन गया लेकिन यूज कैसे करना है पता नहीं। गलत लिंकिंग या रॉन्ग डेटा कंफ्यूजन। अगर फ्यूचर में कहीं डेटा लिंकिंग गलत हो जाए या रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए यूजर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्या आभा कार्ड बनवाने में आधार लगता है? हाँ, अक्सर आधार या मोबाइल बेस्ड वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस प्लेटफॉर्म और मेथड पर डिपेंड करता है। कई लोग आधार से बनाते हैं, कुछ मोबाइल नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जो भी डिटेल्स डालो सही डालो, क्योंकि हेल्थ आईडी फ्यूचर में काम आए तो डिटेल्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए हो सकती हैं? आमतौर पर फॉर्म भरते समय आपको ये चीजें चाहिए हो सकती हैं। आधार नंबर, अगर उसी से बना रहे हैं, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरिफिकेशन, बेसिक पर्सनल डिटेल्स, नाम, डीओबी, जेंडर, एड्रेस, कुछ केसेस में ईमेल, ऑप्शनल या यूजफुल। और कई बार सिस्टम आपको आभा नंबर और आभा एड्रेस भी जनरेट करके देता है। आभा नंबर क्या होता है? आभा कार्ड बनने के बाद आपको एक यूनिक हेल्थ अकाउंट नंबर मिलता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे बैंक अकाउंट नंबर बैंक आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही आभा नंबर हेल्थ आइडेंटिटी के लिए। ये नंबर फ्यूचर डिजिटल मेडिकल लिंकिंग में काम आ सकता है। आभा एड्रेस क्या होता है? अब ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है। आभा एड्रेस को आप एक तरह की डिजिटल हेल्थ यूजर नेम या हैंडल की तरह समझ सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी होती है या कोई डिजिटल आईडी हैंडल होता है, वैसे फ्यूचर हेल्थ सिस्टम्स में ये यूजफुल हो सकता है। मतलब ये सिस्टम फ्यूचर रेडी डिजाइन की तरह बनाया गया है। आभा कार्ड कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप समझो। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। फॉर्म कैसे भरें, कार्ड कैसे बनाएं। मैं इसे ऐसे समझाऊंगा जैसे आप मोबाइल या कंप्यूटर पर खुद कर रहे हो।
एक, ऑफिशियल पोर्टल या अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म खोलें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल हेल्थ आईडी या आभा क्रिएशन प्लेटफॉर्म पर जाना होता है या किसी अप्रूव्ड ऐप या सिस्टम से प्रोसेस करना होता है। ध्यान, गूगल पर रैंडम साइट खोलकर डिटेल्स मत डाल देना। हमेशा ऑफिशियल या ट्रस्टेड सोर्स ही यूज करें। 2, क्रिएट आभा या सिमिलर ऑप्शन चुनें। साइट या पोर्टल पर जाने के बाद आपको आभा क्रिएट, रजिस्टर, जनरेट जैसी ऑप्शन दिखेगी, उसी पर क्लिक करना है। 3, आधार या मोबाइल से ऑप्शन चुनें। अब सिस्टम आपसे पूछ सकता है कि आप किस तरीके से अकाउंट बनाना चाहते हैं, आधार से, मोबाइल नंबर से। अगर आधार वाला आसान लगे तो लोग अक्सर वही चुनते हैं। स्टेप 4, नंबर डालें और ओटीपी वेरीफाई करें। अब आपका आधार या मोबाइल नंबर एंटर होगा और ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आए उसे केयरफुली एंटर करना है। ओटीपी किसी और को मत बताना। स्टेप 5, पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करें। अब सिस्टम आपकी बेसिक डिटेल्स दिखा सकता है, जैसे नाम, डीओबी, जेंडर। इनको ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती है तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 6, आभा नंबर जनरेट होगा। वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम आपका आभा नंबर जनरेट कर देगा। कई केसेस में आभा कार्ड या डिजिटल कार्ड डाउनलोड ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टेप 7, डाउनलोड, सेव या स्क्रीनशॉट। कार्ड बनने के बाद पीडीएफ सेव करें, स्क्रीनशॉट लें, व्हाट्सएप या ईमेल में खुद को भेज लें। प्रिंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। 14, फॉर्म भरते समय लोग कौन कौन सी गलती करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि कार्ड बनवाना आसान है लेकिन गलती भी जल्दी हो जाती है। गलती 1, गलत मोबाइल नंबर डालना। अगर मोबाइल नंबर गलत हो गया तो ओटीपी और फ्यूचर एक्सेस में दिक्कत हो सकती है। गलती 2, आधार डिटेल मिसमैच। नाम, डीओबी या बेसिक आइडेंटिटी मिसमैच हो तो आगे कन्फ्यूजन हो सकता है। गलती 3, रैंडम साइबर कैफे या अननोन ऑपरेटर पर पूरा भरोसा। कई लोग सेंसिटिव डिजिटल आईडीज बनवाते समय किसी भी दुकान या अननोन ऑपरेटर को डिटेल्स दे देते हैं। ये सही आदत नहीं है। अगर किसी से बनवा रहे हो तो ट्रस्टेड जगह से ही बनवाओ। गलती 4, कार्ड बनाकर भूल जाना। कई लोग कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन डाउनलोड ही नहीं करते, नंबर सेव नहीं करते और बाद में कहते हैं अब क्या करें। तो कार्ड बनते ही उसकी कॉपी संभाल कर रखें। 15, क्या आभा कार्ड से फ्री इलाज मिलेगा? यहाँ लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सीधा जवाब, आभा कार्ड अपने आप में फ्री ट्रीटमेंट कार्ड नहीं है। मतलब सिर्फ आभा बन जाने से आपको फ्री हॉस्पिटल बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाता। ये ट्रीटमेंट स्कीम नहीं है, ये डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी सिस्टम है। अगर किसी को ट्रीटमेंट बेनिफिट्स चाहिए तो उसे अलग स्कीम्स या एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ सकती है, जैसे आयुष्मान भारत आदि। 16, क्या आभा कार्ड फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और यही वजह है कि ये टॉपिक यूज़फुल है, क्योंकि अभी कई लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में डिजिटाइजेशन बढ़ेगा तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है। आज जो चीज़ ऑप्शनल या अभी उतनी ज़रूरी नहीं लग रही है, वही कल यूज़फुल बन सकती है। 17, किन लोगों को बनवाना चाहिए? अगर प्रैक्टिकल राय दूं तो ये लोग आभा कार्ड बनवाने पर विचार कर सकते हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्री लंबी है, बुजुर्ग लोग, रेगुलर ट्रीटमेंट वाले लोग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड चाहने वाले, फ्यूचर रेडी यूजर्स, अर्बन या सेमी अर्बन यूजर्स। 18, किन लोगों को पहले समझकर बनवाना चाहिए? वार्निंग, जो प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं, जिन्हें डिजिटल चीज़ें समझ नहीं आती, जो बिना समझे कोई भी कार्ड बनवा लेते हैं, जिन्हें लगता है हर कार्ड से पैसा, इलाज या स्कीम मिलेगी। इन लोगों को पहले प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए। 19, अगर कार्ड बन गया तो यूज़ कैसे करें? ये भी प्रैक्टिकल सवाल है। कार्ड बनने के बाद आप इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन में, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पर, लिंक्ड हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स में, टेली कंसल्टेशन सेटअप में, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट करने में। लेकिन ध्यान रहे, एक्चुअल यूज़ डिपेंड करेगा कि सामने वाला सिस्टम आभा इनेबल्ड है या नहीं। 20, सबसे बड़ी सच्चाई, कार्ड बनाना आसान, समझना ज़्यादा ज़रूरी। आजकल इंडिया में कार्ड्स, आईडीज़, रजिस्ट्रेशंस, पोर्टल्स, ऐप्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग बनवा लेते हैं
पर समझते नहीं, और यही सबसे डेंजरस हैबिट है। आभा कार्ड हो, आयुष्मान हो, ई श्रम हो, लेबर कार्ड हो, किसान कार्ड हो, किसी भी कार्ड को सिर्फ इसलिए मत बनवाओ क्योंकि सब बनवा रहे हैं। पहले समझो, ये है क्या, किस काम आता है, कब काम आएगा, कहाँ नहीं आएगा, फायदा क्या है, लिमिटेशन क्या है, तभी आप स्मार्ट यूजर बनोगे। 21 आभा कार्ड पर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप वीडियो में अपना ओपिनियन सेक्शन रखना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, मेरी सीधी राय ये है कि आभा कार्ड एक फ्यूचर ओरिएंटेड डिजिटल हेल्थ सिस्टम है। ये अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि सही यूज़ हो तो यूज़फुल हो सकती है। लेकिन हर डिजिटल सिस्टम की तरह इसमें अवेयरनेस, प्राइवेसी और प्रॉपर यूज़ बहुत ज़रूरी है। यानी ना अंधा सपोर्ट, ना बेवजह डर, बस सही समझ। 22 व्यूअर के लिए सबसे ज़रूरी टेक अवे। अगर आप इस पूरे टॉपिक को 3 लाइंस में समझना चाहो तो ऐसे समझो। 1 आभा कार्ड इलाज देने वाला स्कीम कार्ड नहीं है। 2 ये आपकी डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी है। 3 फ्यूचर में यूज़फुल हो सकता है लेकिन समझकर बनवाना चाहिए। बस यही सबसे साफ समरी है। टारगेट, फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने आभा कार्ड के बारे में पूरा सच समझा। आभा कार्ड क्या है, आयुष्मान कार्ड से कैसे अलग है, इसका फायदा क्या है, नुकसान या रिस्क क्या है, फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन बनवाए और कौन समझकर बनवाए, फ्यूचर में ये क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल सही सरकारी जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताइए, क्या आपने आभा कार्ड बनवाया है, और अगर नहीं बनवाया तो क्या आप बनवाना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और ऐसी ही सरकारी, ज़रूरी और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।